राम जी का चरित्र यही सिखाता है कि हम धर्ममय हों। और रावण रथ लेकर आया, रथ में बैठकर आया। अभी हमारे श्री चतुर्वेदी जी ने कहा कि कितने गधे जुते थे उसके रथ में, भले ही 10,000 हों पर है तो गधे ही। ये रावण की नासमझी का स्वरूप है। अच्छा, जिसका रथ गधे चलाते हो, अर्थात जिसके जीवन को नासमझी चलाती हो, वह धर्म युद्ध में कभी विजयी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और यही कारण है, एक रथ और है, अर्जुन का रथ। उन्होंने भगवान को सारथी बनाया। प्रभु आपके हाथ में लगाम है, और मैं कहता हूं यह परम धर्म है, अपने जीवन को रथ बनाकर, धर्म का रथ बनाकर लगाम भगवान के हाथ में सौंप दें। रावण आया, बड़े शस्त्र वस्त्र। विभीषण जी ने देखा, देख विभीषण भय अधीरा, विभीषण भय देख विभीषण भय अधीरा, देख विभीषण भय। अच्छा देखो, विभीषण जी अधीर हो गए। क्यों? अगर धर्म होता तो धैर्य होता। धर्म की एक ही पहचान है, जिसके जीवन में धैर्य बना रहे वह धर्मात्मा है। पर विभीषण जी अधीर हो गए। और जो श्री सीता जी अधीर नहीं हुई, रावण के हरण करने पर भी अधीर नहीं हुई। वहां धर्म के साथ धैर्य है। कै सीता धरि धीरज गाढ़ा, आए गयो प्रभु रऊ खल ठाड़ा। धैर्य, धर्मात्मा के जीवन में धैर्य होगा, कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो। पर विभीषण जी भावुक हैं, उनको दिखाई पड़ रहा है बाहर ये सब, रावण के शस्त्र अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भी अधीर हो गए। धर्म का बोध होता तो अधीर न होते। देख विभीषण भयउ अधीरा, और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु रावण रथी है, रावण के पास बहुत कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप विचार करना, धर्म किसे कहते हैं? एक मैं कथानक सुनाऊं। रावण मरने लगा, भगवान ने 31 बाण चला दिए, रावण मरणासन्न था। श्री लक्ष्मण जी को लेकर भगवान राम उसके पास गए। रावण, तुम पराजित क्यों हुए? रावण बोला, ये आश्चर्य तो हमें भी है। क्यों? हम आपसे बहुत श्रेष्ठ हैं। अच्छा, अपनी श्रेष्ठता बताओ। रावण अपनी श्रेष्ठता बता रहा है। बल वैभव में तुमसे अपने में देखी अधिकाई है, कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है।
रावण कहता कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा, आपसे अधिक मुझ में विशेषता है। अब रावण अपनी विशेषता बता रहा है। उत्तम विप्रवंश मेरा, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति। मेरा उत्तम विप्र कुल, और ऐसा नहीं कि मैं ही इस कुल में उत्पन्न हुआ, कैसे ऋषि पुलस्त जैसे ऋषि का मैं वंशज। उत्तम विप्र वंश मेरा। और राम जी आप, तुम रघुवंशी बनवासी हो, तुम रघुवंशी बनवासी हो। उत्तम विप्र वंश मेरा, तुम रघुवंशी बनवासी हो। और एक बात सुनो, तुम रघुवंशी और वो भी राजा नहीं, बनवासी। मेरे अंग विलास पूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो। मेरे अंग विलास पूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो। मैं वैभव विलास में पला और तुम तो तापस वेश विशेष उदासी। अच्छा एक बात और कहूं, हाँ, डोल रहे अनिकेत बनों में, वृक्षों के नीचे डेरा, विधि निर्मित त्रकूट गढ़ पर है, उत्तम गढ़ लंका मेरा। तुम बनों में, आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, और कुटिया भी बनाई तो पत्तों की। वाल्मीकि जी से कह दे, अस जे जान कही सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहां जाऊं, तहां रच रुचिर पर्ण तृणशाला, बास करो कछु काल कृपाला। तो उन्हें पत्तों की कुटिया बनाई, और वो भी कुटिया स्थिर नहीं, आज यहां कल वहां, वनों में डोलते रहे। अब मेरी लंका एक बार देख तो लो, त्रिकूट पर्वत पर सोने की लंका। और राम, मैं यही सोच रहा था कि मेरी सोने की लंका और तुमने सोने की, तुमने जीवन में सोने की कुटिया ना कहीं बनाई है। कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। राम, मैं आश्चर्यचकित होता हूं, तुमने सोने की एक कुटिया तक नहीं बनाई, बनाई हो तो बताओ। और जीत तुम्हारी, समुद्र चारों तरफ से जिस लंका की सुरक्षा को कर रहा हो, उस लंका पर तुम्हारी विजय। आश्चर्य है। मेरे साथ कितना बड़ा परिवार। श्री कबीरदास जी ने तो गणना करके बताया, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पौत्र। ये 2.25 लाख तो उसके घर के पारिवारिक सदस्य हैं, 2.25 लाख। और फिर सेना कितनी होगी। रावण कहता है कि मेरे संग में सेना थी, मेरे संग में सेना थी, तुम एक थे संग नहीं दूजा। लेकिन एक बात हो सकती है, इष्ट दुहुन के शंभु शीस दे दे कर की मैंने पूजा। दोनों के इष्टदेव भगवान शंकर। हो सकता है
तुमने वन में रहकर तपस्या करके, भजन करके, पूजा पाठ करके अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर लिया हो, पर मैं ऐसा नहीं मान सकता। शंकर जी की पूजा तुम क्या करोगे मेरे आगे? मैंने सिर काट काट कर उनकी पूजा की। सिर सरोज निज करण उतारी, पूजे अमित भारत त्रिपुरारी। मैंने सिर चढ़ाए काट काट कर शंकर जी को, और तुमने उन पर एक बूंद रुधिर की ना कभी चढ़ाई है। कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है। तुमने एक रक्त की बूंद तक उन पर नहीं चढ़ाई। चढ़ाई हो तो बताए कोई प्रमाण। और मैंने सिर काट काट कर चढ़ाए, और वे भोले बाबा भी भोले ही निकले। जीत तुम्हारी, हार हमारी। रावण बड़े विचार करके बता रहा है कि राम तुमसे अधिक श्रेष्ठ मैं हूं बल में। मेरा बल तो देखो, चलत दशानन डोलत अवनी, मेरे चलने से धरती हिलती थी। गर्जत गर्भ स्रवई सुर रवनी, देवांगनाओं के गर्भ गिर जाते थे मेरी गर्जना से। भुज विक्रम जानई दिगपाला, मेरे भुजाओं का बल दिक्पाल जानते हैं। और राम, तुम्हारे किसी अंग में भय नहीं। तुम तो भय बिटाने वाले हो। बोले वचन भगत भय भंजन, भक्त का भय दूर करने वाले हो राम तुम। और तुम्हारे चरणों ने तो मुनितीय तरी परस पग धूरी, दंडक वन को भी पवित्र कर दिया तुम्हारे चरणों ने। अहिल्या जी का उद्धार कर दिया, और तुम्हारे हाथों से कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुलिस गई सब पीरा। तुम्हारे किसी अंग में भय नहीं, और जीत तुम्हारी। रावण ने कई उदाहरण दिए कि एक बात और, जो किसी के मीत नहीं होते वे बंदर भालू तुम्हारे सहयोगी। बंदर तुम्हारे सहयोगी, और हमारा तो अपना भाई भी हमारा नहीं हुआ। विभीषण हमें छोड़कर चले गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैंने जिन राक्षसों को प्रसन्न करने के लिए जय जस जोग बांट गृह दीने, सुखी सकल रजनीचर कीने, सारे राक्षसों को सुखी किया हमने, भवन देकर, सुख सुविधा देकर, और हमारा भाई ही हमें छोड़कर चला गया। और जो बंदर किसी के नहीं होते तुम्हारे हो गए, भालू तुम्हारे हो गए। रावण बोला, मैं कितने विचार करूं, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हारा क्यों। राम जी बोले, फिर भी कुछ तो। रावण ने एक ही उत्तर दिया, प्रभुता मेरी थी विनीत, सब बात बात में बढ़ी चढ़ी। राम जी, आपसे मेरी प्रभुता हर बात में बढ़ी चढ़ी थी, लेकिन एक कमी आज समझ में आ रही। कौन सी? प्रभुता मेरी थी विनीत, हर बात बात में बढ़ी चढ़ी, पर धर्महीन में रहा, कमी यह अंत समय में समझ पड़ी। मैं धर्महीन रहा। और राम, तुमको जो ये विजय माल मिली है, धर्मवीरता ने जयमाल तुम्हें पहनाई है। कारण यह श्री राम आपने विजय समर में पाई है। तुम्हारे जीवन में धर्म था और मेरे जीवन में अधर्म। और यह सत्य है, अधर्म कितना भी बलवान हो, पर जीत जब होगी अधर्म पर धर्म की ही जीत होगी।
बंदर तुम्हारे हो गए। क्यों? प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, और जिनका धर्ममय जीवन उन्हीं की जीत होती है। तुम्हारे जीवन में धर्म रहा। भगवान श्री कृष्ण की 18 अक्षौणी सेना दूसरी तरफ लगी रही, अर्जुन के पास केवल भगवान। पर जब अर्जुन की विजय हुई तो गीता में भी क्या कहा गया? यतो धर्मः ततो जया। जहां धर्म होगा वहां विजय होगी। तो मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग अपने जीवन में विचार करें कि क्या हम सचमुच धर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब रावण को ही लो। रावण बड़ा धर्मात्मा दिखाई देता है, शंकर जी के सामने सिर काट काट कर चढ़ा देता। इतना बड़ा धर्मात्मा कौन अपने ही सिर काट रहा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, रावण सिर काट कर तो चढ़ाता है, पर सिर झुका नहीं सका कभी। अगर सिर झुकाता तो धर्मात्मा होता, और सिर काट कर चढ़ा रहा है, ये तो धर्मात्मा का आचरण नहीं है, यह तो दिखावा है, पाखंड है। क्यों कर रहा है ये? क्योंकि दिखावा करने वाले ये सोचते हैं जो कोई न कर पाए वो हमने किया। गए सब लोग गए, सिर झुकाते रहे, मैंने तो सिर ही काट के चढ़ा दिया। भगवान शिव भी हंसते हैं। एक दिन गए तो कैलाश पर्वत हिलाने लगा, 20 भुजाओं की ताकत लगाई, हिला। और जो कैलाश पर्वत हिला तो पार्वती जी, शंकर जी, नंदी सब हिले। तो पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु महादेव, क्या हो रहा है? शंकर जी बोले चेला आया है। वो ये चेला कैसा हलचल मची है? शिव जी बोले रावण जैसा चेला आएगा तो यही होगा, जो गुरु जी के यहां तक हलचल मचा दे। किसी ने रावण से कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रणाम। कहिए कैसा प्रणाम? कहा शंकर जी पहाड़ के ऊपर बैठे, मैं पहाड़ ही उठा के सिर पर रख लूं, प्रणाम हो गया। तो ऐसा प्रणाम तो कोई नहीं करते। बोले यही तो हमारी विशेषता, जो कोई नहीं करते वो मैं करता हूं। ये धर्म का स्वांग है, ये धर्म का नाटक है, धर्म नहीं है। अच्छा, ये सिर पे क्यों उठा लिया शंकर जी को? वैसे प्रणाम करो तो शंकर जी तुम्हें ऊपर उठाएं। रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं। मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं, मैं सिर झुकाऊं। मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए। ये हमारे कारण गुरु जी दिखाई दे रहे हैं। पहले गुरु जी को कोई जानता ही नहीं था, वो तो हमारे कारण, वो गुरु जी हैं, ये पता लगा हमारे कारण। अब बोलो ये धर्म है? अच्छा, एक और अद्भुत बात है, शंकर जी भी डरते हैं। हे शंकर भगवान, लिखा है, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। ब्रह्मा जी तो डरते हुए वेद पढ़ते हैं। हाँ, वेद पाठ करो, ब्रह्मा जी बेचारे पढ़ रहे हैं, क्या करें। और शंकर जी डरते हुए ठीक समय पे पहुंच जाते हैं रावण के यहाँ पूजा कराने। रावण नहीं आता है, गुरु जी ठीक समय पे आ जाना, आप आ जाओगे, हम पूजा कर लेंगे। समय गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक समय पे। और शंकर जी डरते हुए वहां पहुंच जाते हैं कि पूजा कर ले। किसी ने शंकर भगवान से कहा कि आपसे तो काल डरता है। करालम महाकाल कालम कृपालम देवादिदेव महादेव भगवान शिव, आपसे सब डरते, आप रावण से डरते हो? शंकर जी बोले हाँ डरता हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए डरता हूँ, मैं समय से उसके यहाँ पहुँच जाता हूँ कि कहीं वो हमारे यहाँ ना आ जाए। वो हमारे यहाँ ना आ जाए, हम ही पहुँच जाएं कि हम आ गए। अच्छा, आपके यहाँ आता है तो क्या गड़बड़ करता है? बोले आते ही पहला काम
इतना दो नहीं सिर काट रहे। अब हम कहते भाई तुझे नहीं दे सकते, तुझ में वो पात्रता नहीं है, नहीं है। रावण सुनता ही नहीं, सिर काट दिया नंबर 1। फिर मैं मना करूं तो नंबर 2 और 10 सिर हैं, यही काट काट के रखता है। अपने घर में ये रक्त रंजित दृश्य कौन देख है? इसलिए मैं सोचता हूं ये आ ना पाए, हम ही चले जाए। अच्छा, अब एक बात देखना, अगर रावण का जीवन धर्ममय होता तो गुरुदेव की कृपा से भक्ति की प्राप्ति होती, गुरुदेव की कृपा से शांति की प्राप्ति होती। लेकिन रावण ने सिर झुकाया नहीं, नहीं तो शांति मिलती। रावण ने सिर काटे। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, क्या मिला रावण को? शांति नहीं मिली। फिर मिला क्या? जो संपत्ति 10 शीस अर्पि कर, रावण शिव पहलीनी, लीनी सोई संपदा विभीषण कहाँ प्रभु, सोई संपदा विभीषण कहाँ, अति सकुच सहत हरि दीनी, ऐसो को उदार जग को उदार जग जग माही, को उदार जग माही। सिर काटकर चढ़ाकर शंकर जी की पूजा करने से रावण को संपत्ति मिल सकती है, शांति नहीं। और शिवजी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाने से शांति मिलती है। अच्छा, एक और बात है, अधर्म पूर्वक संपत्ति आ भी जाए तो आते तो दिखती है, जाते पता ही नहीं लगता। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। जैसे मिली न हो ऐसे चली गई, आई और गई। एक आदमी किसी का घोड़ा चुरा कर लाया और बाजार में बेचने लगा उसे। लोग आते, कीमत लगा, इतना नहीं, इतना लेंगे। एक आदमी आया, जितना मांगा उतना। अरे वाह वाह वाह, तो जरा घोड़े को देख तो ले। हाँ, बैठा घोड़े पे, लगाई लगा, गया, लौटा ही नहीं। अब वो चुपचाप बैठा, तो उससे पूछा तुम्हारा घोड़ा कहाँ गया? तो बोला बिक गया। बिक गया? हाँ। व्यक्ति भले ही संपत्ति को न छोड़े, पर संपत्ति उसे छोड़कर चली जाती है जो राम जी के विरुद्ध हो, जो धर्म के विरुद्ध हो, जो आचरण के विरुद्ध हो।